नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की तलाशी जारी है। पहलगाम अटैक के बाद अब दुर्ग में सुबह तड़के दबिश दी गई। बता दें, पहलगाम अटैक के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुलिस का सर्चिंग अभियान काफी तेज हो चला है। जहां बात करें तो पुलिस न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अवैध तरीके से रह रहे सभी लोगों की तलाशी ले रही है। इसके लिए अलग अलग शहरों की पुलिस की टीम एक्टिव होकर काम कर रही है। बता दें, सुबह तड़के से ही ये कार्यवाही जारी रही। जिसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में भी इस प्रकार की कार्यवाही देखने को मिली। एसपी विजय अग्रवाल ने 3 एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, अभिषेक झा और पद्मश्री तंवर के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों का गठन किया। सभी अधिकारियों ने सुबह 4:30 बजे पूरे पुलिस बल के साथ रेड मारी। ये सभी रेड मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में करी गई है। 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में फायदा होने जा रहा है। कर्मचारियों की कुंडली अब मोबाइल ऐप पर है। फाइलें पलटने का झंझट अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। सेवानिवृत्ति से लेकर पदोन्नति, वेतन विसंगति में कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है। प्रदेश के तकरीबन 6 लाख सरकारी कर्मचारियों की सीआर के लिए फाइलें पलटने का झंझट पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बता दें, कर्मचारियों की प्रोफाइल अब एम्प्लॉय कॉर्नर मोबाइल ऐप पर अपडेट होगी। ऐसा होने पर सेवानिवृत्ति, साथ ही पदोन्नति, वेतन विसंगति के वक्त कोई भी परेशानी नहीं होगी। नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों की प्रोफाइल कार्मिक संपदा के पोर्टल पर लोड और अपडेट करनी होगी। इसके लिए एम्प्लॉय कॉर्नर ऐप और एम्प्लॉय कॉर्नर पोर्टल बनाया गया है। संचालनालय, कोष एवं लेखा की इस नई व्यवस्था को तत्काल भी लागू किया जा रहा है। कर्मचारियों की तमाम कुंडली, सारे रिकॉर्ड अपडेट रखने में अब इसके वजह से एक बड़ी अब मदद मिलने वाली है। रायपुर, बिलासपुर समेत कई जगहों पर तेज बारिश बीते दिन देखने को मिली, जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 2 दिनों तक यहां पर मौसम बदला रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से मौसम बदल चुका है। रायपुर, बिलासपुर समेत कई हिस्सों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो और सरगुजा बस्तर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, जहाँ 28 अप्रैल तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना बताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। इसके अलावा बात करें तो खैरागढ़, छुईखदान, गड़ई, महासमुंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सकती, इसके अलावा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और साथ ही धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, बेमेतरा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आंधी और बारिश को लेकर। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू, ईडी और सीबीआई की कार्यवाही के बाद भी धड़ल्ले से सट्टा जारी है महादेव सट्टा ऐप की। बता दें, पुलिस ने शनिवार को दिल्ली में छापा मार करके महादेव सट्टे से जुड़े तकरीबन आधा दर्जन सट्टोइयों को पकड़ा है, जिन्हें रायपुर लाया जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप खिलाने और खेलने वालों के खिलाफ पुलिस के अलावा एसीबी, ईओडब्ल्यू, ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। इसके बाद भी सट्टे का ऑनलाइन नेटवर्क बेखौफ तरीके से चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया और मैसेंजर ऐप के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म में आसानी से आईडी और पासवर्ड मिल जा रहा है, जिससे रोज करोड़ों रुपए का दांव लगातार लगता नजर आ रहा है। खबर रायगढ़ से, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। पेड़ से इनकी बाइक जा टकराई, 2 का सिर फट गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे में कुल 3 लोगों की दर्दनाक हादसे में जान चली गई। तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई, जिसमें नाबालिग समेत कुल 2 लोगों की सिर फटने की वजह से जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही हेलमेट लगाने की समझाइश देने के लिए चौपाल लगाई गई थी। पहली घटना शनिवार शाम धर्मजयगढ़ थाना इलाके की है। इसके अलावा बात करें दूसरी घटना की, तो यहाँ पर इस प्रकार की घटना लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें, तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हो गई। तपन ढाबा के आगे मोड़ पर बाइक सड़क से नीचे उतरते हुए पेड़ से जा टकराई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 लोगों के सिर फट गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तिफरा बस स्टैंड में 67 अवैध दुकानों को हटाया गया। नालियों और आवागमन मार्ग पर बने भोजनालय और चाय नाश्ते की दुकानों को तोड़ा गया। बिलासपुर अतिक्रमण निवारण दस्ते ने सुबह से कार्यवाही में तकरीबन 67 अवैध दुकानों को हटाया। इन दुकानों में भोजनालय, फल, चाय नाश्ते की दुकानें शामिल थी। जोन कमिश्नर प्रवेश कश्यप ने बताया कि यह कार्यवाही बस स्टैंड के सुधार कार्यक्रम का एक हिस्सा है। बस स्टैंड के पहले सीआईडीसी के अधीन था और 26 अप्रैल 2022 को इसका आधिपत्य नगर निगम को मिला है। दुकानदारों ने नालियों के ऊपर आवागमन को मार्ग पर अवैध कब्जे कर रखे थे, जिससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से ये कार्यवाही देखने को मिली।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में महादेव घाट कॉरिडोर का काम जल्दी शुरू होने वाला है। विधायक और मेयर ने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखा। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देख करके इसकी ड्राइंग डिजाइन तैयार करी गई है। राजधानी के प्राचीन महादेव घाट का स्वरूप अब जल्दी बदलने वाला है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर रायपुर में महादेव कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होगा। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉरिडोर को धार्मिक और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए डेवलप करने की तैयारी है। बता दें, रविवार को रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूरत, रायपुर नगर निगम की मेयर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर और निगम कमिश्नर विश्वदीप समेत कई निगम के अधिकारी और महादेव कॉरिडोर के प्रेजेंटेशन को देखते नजर आए, जिसमें इस निर्माण की पूरी जानकारी और ड्राइंग डिजाइन तैयार करी गई है। छत्तीसगढ़ में राज्य में बता दें, जल्द ही नलकूप खनन को लेकर के एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चलने वाला है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भीषण गर्मी को देखते हुए विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को खास तौर पर निर्देशित किया है। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद पीएचई ने विधायकों के प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता तय करते हुए प्रदेश भर में 500 नलकूपों के खनन और हैंडपंप स्थापना के लिए त्वरित कार्यवाही करने का निर्णय किया है। बता दें कि भीषण गर्मी के मद्देनजर कई गांवों में जलस्तर गिरने के कारण जल संकट की स्थिति बन रही है और ऐसे में गांवों में स्थापित पेयजल व्यवस्था में लगातार कठिनाई भी दिखाई दे रही है, जिसे देखते हुए भूजल स्तर गिरने की वजह से प्रभावित जितने भी विकासखंड है, यहाँ पर नलकूप खनन का कार्य सरकारी मत पर किया जाएगा। बिलासपुर में 300 से अधिक संदिग्ध संदेहियों को पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल यूपी के रहने वाले थे सभी। पुलिस अब आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। बिलासपुर में रविवार को 300 से अधिक संदेहियों की पुलिस ने हिरासत में पकड़ करके सघन पूछताछ की है। अधिकांश संदेही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और मिदनापुर साथ ही यूपी के विभिन्न जिलों से बिलासपुर आए हुए हैं। इनके आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल ICJS पोर्टल से की जा रही है। बता दें कि शहर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, आपराधिक तत्वों पर कंट्रोल करने के उद्देश्य से बिलासपुर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान कराना शुरू कर दिया है। बाहरी राज्यों से आए हुए संदिग्ध व्यक्तियों और गुंडे बदमाशों पर सघन निगरानी की जा रही है। SSP रजनेश सिंह के निर्देशन और ASP राजेंद्र कुमार जायसवाल के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। 4 महीने से लापता बेटी को खोजने के बदले पर ASI ने रिश्वत मांग डाली 20,000 रुपए और ये खाकी को कलंकित करता एक दुष्ट नजर आ रहा है इस वीडियो और फोटो में। बता दें कि जनता की रक्षा के लिए पुलिस होती है, लेकिन रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो उससे क्या ही उम्मीद लगाई जाए। एक ऐसा ही पुलिस की खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला बिलासपुर जिले से सामने आया है, जहां 4 महीने से गुमशुदा बेटी की शिकायत के बाद भी मां बार बार पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पीड़िता को अब तक उसकी बेटी नहीं मिल सकी है। बेटी को खोजने के लिए महिला से रिश्वत मांगते हुए एक असुर का वीडियो सामने आया है। पीड़िता ने ASI पर तकरीबन 30,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ऑपरेशन लंबा खींचने वाला है। बता दें, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पास 1 महीने का राशन और पानी अभी उपलब्ध है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार छठे दिन भी करे गुट्टा की पहाड़ी पर अभियान जारी रहा, जहां फोर्स ने शिकंजा कस लिया है और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फोर्स पहाड़ी के एक हिस्से में जा पहुंची है, जहां एक गुफा में उनकी मौजूदगी के निशान पाए गए हैं। गुफा इतनी बड़ी है कि उसमें 1000 से ज्यादा लोग जमा हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि नक्सलियों के पास इस समय लगभग 1 माह का रसद है, पानी की व्यवस्था भी है और नक्सलियों के सामने अब मरो या सरेंडर करो की स्थितियां भी बन गई है। सूत्रों का कहना है कि करे गुट्टा की पहाड़ी पर सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी CCM माड़वी हिड़मा के अलावा अन्य CCM दामोदर, बंडी प्रकाश, आजाद, चंद्रदाता और साथ ही जय सुजाता, इसके अलावा बात करें कट्टा रामचंद्र रेड्डी जो कि नक्सली बड़े लीडर्स हैं, ये सभी नक्सलियों के थिंक टैंक माने जाते हैं और ये भी बड़ी संख्या में इस पहाड़ियों पर मौजूद हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग के मामले में अब 79 भर्ती मरीजों को तकरीबन 50 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तुर्काडीह गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था, जहां सिम्स अस्पताल में 79 मरीजों के लिए इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिनमें से तकरीबन 50 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बात करें, अद्यतन जानकारी के अनुसार तो यहाँ शनिवार को तकरीबन 3 नए मरीज और भर्ती किए गए। सभी प्रभावितों का इलाज डीन और MS की निगरानी में किया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार सघन रूप से स्वास्थ्य जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें, बूंदी खाने की वजह से इनके हालात खराब हुए थे।
पानी की किल्लत की वजह से परेशान पार्षद ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर के पानी की जरूरत को पूरा किया अपने लोगों की। बता दें धमतरी में 3 वार्डों में पानी नहीं पहुंचा, जबकि विधायक के गांव में टैंकर लेकर के पार्षद पहुंचते नजर आए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। 3 वार्डों में पीने के पानी की किल्लत की वजह से लोग परेशान हैं। स्थितियां ये है कि पार्षद को खुद ट्रैक्टर चलाकर विधायक के गांव में पानी का टैंकर ले जाना पड़ रहा है। पार्षदों का आरोप है कि नगर पंचायत के ट्रैक्टर ड्राइवर अपना सरकारी काम छोड़कर निजी काम में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा पार्षदों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी सीएमओ से कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले में सीएमओ का कहना है कि ट्रैक्टर चालक कुछ समय के लिए कहीं बैठा था, उसने चालक के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। रायपुर नगर निगम से बड़ी खबर, जहां जलकुंभी साफ करने के नाम पर 1 दशक में 10 तालाबों के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। रायपुर नगर निगम ने पिछले 1 दशक में अलग अलग वार्डों के तालाबों पर 10 करोड़ से ज्यादा की धनराशि फूंक दी है और ये जनता के हार्डकोर अर्न बनी है। इसके अलावा बात करें तो लगातार सौंदर्यीकरण के नाम पर 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च भी किए जा चुके हैं। पिछले साल बूढ़ा तालाब में जलकुंभी हटाने और गाद निकालने के बड़े काम के नाम पर इसको जो है इस धनराशि को खर्च किया गया। इस पर ही तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च किए गए और इसी तरह शहर के सबसे बड़े तालाबों में शुमार तालाब से भी जलकुंभी हटाने के नाम पर रायपुर स्मार्ट सिटी और निगम इसके अलावा पिछले 1 दशक में इस तालाब की कई बार सफाई की जा चुकी है। चिरमिरी भरतपुर जिले में जहां नदी में बांस की नाव पलट गई, बीजेपी नेता जो है पानी में जा गिरे। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में बड़ा हादसा होते होते बच गया। हसदेव नदी में बैम्बू राफ्टिंग बैम्बू राफ्टिंग जिसे वन विभाग ने पर्यटकों के लिए शुरू किया है। नदी का पानी कम होने के कारण तैरते हुए लोग बाहर निकल आए। का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ देर पहले ही मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसी नाव से करते हुए बैम्बू राफ्टिंग की उद्घाटन की थी। जहां रायगढ़ में पुलिस लगातार वेरिफिकेशन कर रही है बाहर से आए लोगों के। बता दें छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में भी इस प्रकार की कार्यवाही देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ में पुलिस ने बाहर से आए लोगों का वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। पुलिस शहर के अलग अलग मोहल्लों में दबिश देकर 50 लोगों को थाने लेकर आई, जहाँ उनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस अब अलर्ट मोड पर राज्यों से आकर शहर में बिना वेरिफिकेशन के रह रहे हैं। बता दें कोतवाली पुलिस इंदिरा नगर और आसपास के मोहल्लों से तकरीबन 50 लोगों को थाने ले आई, जहां सभी के आधार कार्ड, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जंगल से माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए 9 विस्फोटकों की बरामदगी करी है। बता दें सुरक्षा बलों ने इस मौके पर सभी विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया। वहां इसके अलावा टीम को तलाशी के दौरान नक्सलियों द्वारा छोड़ी गई दवाइयां और वॉकी टॉकी भी बरामद हुआ है। नक्सलियों ने विस्फोटकों और अन्य सामग्रियों को डंप किया हुआ था, जहां पुलिस ने इस मामले में अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। मनेंद्रगढ़ में गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन किया गया और यहीं पर यह दुर्घटना हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले न्यूज में बताया, 29 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म का संरक्षण स्थल यहां पर बनाया गया है। मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा क्षेत्र में गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क का लोकार्पण किया गया बीते दिन, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने पार्क का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने झगड़ाखांड स्थित खेल परिसर में कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का भूमि पूजन किया, जिसमें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में नए विभागों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 220 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने की योजना शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सबसे पहले रिबन काटकर गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पार्क में संरक्षित किए गए हजारों साल पुराने जीवाश्मों का निरीक्षण किया और बाम्बू राफ्टिंग में बैठकर हसदेव नदी का भ्रमण भी किया। बागी होकर के चुनाव जीतने वालों को बीजेपी का नोटिस जारी किया गया है। जीपीएम जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 7 दिन में जवाब देने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कार्यवाही करी है। जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा और उपाध्यक्ष उपेंद्र बहादुर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के निर्देश पर ये नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी जगदीश रामू रोहरा ने ये नोटिस जारी किया है। दोनों नेताओं ने जिला पंचायत चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। पार्टी ने इसे अनुशासनात्मक उल्लंघन माना है और दोनों नेताओं को 7 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश जारी किया गया है।
समय सीमा में जवाब नहीं देने पर उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता 6 वर्षों के लिए समाप्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी को दंतेवाड़ा का साइंस सेंटर पसंद आया, जहां इन्होंने कहा जहां कभी हिंसा का साया था वहां बच्चे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 121वीं एपिसोड में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर का जिक्र किया, जहां उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि आज भारत की युवा तेजी से साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो इलाका कभी पिछड़ेपन और हिंसा के लिए पहचाने जाते थे, अब नवाचार का केंद्र बन रहे हैं। जहां कभी हिंसा और अशांति का साया था, आज वहां के बच्चे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले का भी उल्लेख किया और कहा कि देश के लोगों का खून खौल रहा है, पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। चैनल पर अब तक नए हैं यानी आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि छत्तीसगढ़ की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।